अस्सलाम वालेकुम। आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिजियोलॉजी का। यहाँ पे चलेंगे, लिख देते हैं फिजियोलॉजी। अब चैप्टर नंबर 4 का नाम है ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करवाना। ठीक है, किस में से ट्रांसफ़र करवाना? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में से ट्रांसफ़र करवाना। पहले तो ये समझना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है जैसे कि ये सेल है एनिमल सेल। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर हम कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन में से कोई भी चीज़ इंटर हो रही है या आउट हो रही है, कोई भी चीज़ इंटर हो या आउट हो तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन होता है? पहला फंक्शन तो यही होता है किसी भी सब्सटेंस को इंटर करवाना या फिर आउट करवाना। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि सेमी का मतलब होता है ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को भी पास करवाती है, और जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होते यानी कि जो डिफरेंट मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को भी पास करवाती है, जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स नहीं होते उनको भी पास करवा देती है, मतलब कि सेमी है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास, अच्छा, अब इसको हम ट्रांसपोर्ट को ना, पहले मैं अब तक जो भी मैं समझाऊंगी, अभी मैंने स्टार्ट भी बिल्कुल बेसिक से किया है। इस चैप्टर में मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना पहले हेलो आय हो जाए, चैप्टर है क्या। चैप्टर में जो चीज़ हमें टर्म्स यूज़ करने की है ना, वो सब आपको समझ में आ जाए, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अब जो कुछ समझाऊँगी वो चैप्टर से रिलेट करेगा, लेकिन बेसिक होगा बिल्कुल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है पैसिव। तो सबसे पहले लिखूंगी मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, इसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूजन। इसको डिफ्यूजन भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, दो तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए। अगर हमें ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में कोई भी पार्टिकल्स इन हो रहा है या आउट हो रहा है, उसके लिए अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो हम बोलेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि नो नीड एनर्जी। बात समझ में आई? अगर एनर्जी की नीड नहीं है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हमारे पास एनर्जी की नीड है, यानी कि एनर्जी नीड, अगर हमारे पास एनर्जी की नीड है किसी भी पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो हम इसको नाम देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है डिफ्यूजन के नाम से इसको याद किया जाता है। अब क्योंकि देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम है डिफ्यूजन, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो दो तरह की होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक होती है सिंपल डिफ्यूजन, और एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, फैसिलिटी डिफ्यूजन क्या होती है, मैं आगे समझाऊंगी। फैसिलिटी डिफ्यूजन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको मैं खोल देती हूँ। एक होती है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको भी हम आगे जिक्र करेंगे कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। अभी सिर्फ इतना याद रखें, अगर मैंने बोला, आपसे पूछा या किसी ने भी आपसे पूछा कि नो नीड एनर्जी इज रिक्वायर्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कहाँ गया? नो नीड एनर्जी इज रिक्वायर्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अगर एनर्जी की नीड है तो हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर एनर्जी की नीड नहीं है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। देखिए, आप सबने सुना होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर होती है, लिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर होती है ना। तो ये लिपिड किस तरह होते हैं, जैसे कि ये आप देखें, ये लिपिड है, ये लिपिड की एक लेयर हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिपिड की दूसरी लेयर हो गई, और बीच में क्या होता है, बीच में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लिपिड के बीच में प्रोटीन होते हैं। लिपिड बायलेयर इसलिए कहा गया, दो लिपिड की लेयर होती है, तो लिपिड बायलेयर कहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बायलेयर से बना है, बीच में प्रोटीन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि सेल है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो लिपिड है, लिपिड बहुत सारे किस्म के होते हैं, भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन आगे पता चलेगा कि लिपिड बहुत सारे किस्म के होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको समझ में आएगा। तो ये कौन सी टाइप है लिपिड की, तो याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड की कौन सी टाइप है, फॉस्फोलिपिड। अच्छा, फॉस्फोलिपिड में ना इस तरह होता है फॉस्फोलिपिड, ये इसका हेड होता है और ये इसका टेल होती है, ठीक। अब ये जो हेड है ना, ये हेड जो है ये वाटर में होता है, यानी कि इस तरह होता है कि पानी में आया हुआ होता है। ये पूरा हेड जो ना, ये वाटर के अंदर डीप हुआ हुआ होता है, और ये जो टेल है ये खुश्की में होती है, ठीक है। मतलब ये पानी में नहीं होगी, और ये पूरा पानी की तरफ होगा। तो यहाँ पे वही मैं बना रही हूँ फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये अंदर पूरा वाटर है और ये पूरा बाहर भी वाटर है। ये हर बाहर और अंदर वाटर है, ठीक है। अब जो खुश्की है ना, वो कहाँ है, वो यहाँ है। यहाँ पे वाटर नहीं है, ये हमारे पास खुश्की है। तो अगर हेड हमारे पास कहाँ होगा, बाहर होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये पानी में होता है। तो हेड हमारे पास बाहर होगा, और जो इसकी टेल होगी वो खुश्की में होगी। इसी तरीके से ये जो हेड होगा ये भी हमारे पास बाहर होगा, और इसकी जो टेल होगी वो खुश्की में होगी। यानी कि दो लेयर आपको समझ में आए, लिपिड बाय लेयर। यहाँ पे पूरी लिपिड की चैन चलेगी। अब ज़ाहिर है मैं पूरा तो बना के नहीं दिखा सकती, थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो जितनी भी टेल है ना, ये सब खुश्की में, ठीक है। और ये जो हेड है ये पानी में है, क्योंकि बाहर पानी था हमारे पास, ठीक। तो जो हेड, इस हेड को इसलिए जो पानी में होते हैं इसको नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक। ये तो खैर बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर 9 और फर्स्ट ईयर में तो पढ़ी होगी। और उसके बाद ये जो वाटर में जो ये जो टेल है जो कि खुश्की में, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। अब समझ में आया क्या होता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब हमारे पास ना, मैं आपको दो तरह के प्रोटीन का यहाँ पे जिक्र करूँगी। हमारे पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 1 में या 2 में। एक हमारे पास होते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। और एक हमारे पास होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और इसका दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास दो तरह के, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम है पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो ये तो खास प्रोटीन है, ये कहाँ होते हैं उनको मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, नाम से पता चल रहा है बाहर होगा, एक्सटर्नल साइड पर होगा। तो ये ना प्रोटीन, ये जो हेड है ना,
फॉस्फोलिपिड का जो हेड है ये यहाँ पर होते हैं, बाहर होते हैं, आउटर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, यहाँ पे EP मैंने छोटा सा लिख दिया, याद रहे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। तो ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बाहर होते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? ओके, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक यहाँ पे बना भी देती हूँ पहले एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। अब ये जो बीच में जगह आ रही है ना, ये जो हमारे पास जगह है बीच में, ये हमारे पास होता है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ये पूरे आउट से इन पूरे बीच में होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, दो लिपिड के दरमियान में होते हैं, तो हम इनको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो बिल्कुल आउटर सरफेस पे होते हैं उनका हम नाम देंगे क्या नाम था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, प्रोटीन की लोकेशन पता चल गई, कहाँ पर है ये दो प्रोटीन और इनकी लोकेशन, और ये सब कुछ समझ में आ गया।